हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का ड्रीम है आईआईटी भुवनेश्वर जाने का, यानी आईआईटी भुवनेश्वर से बीएससी बीएड करने का, उन सभी बच्चों को आईआईटी भुवनेश्वर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। और फाइनली जो है आईआईटी भुवनेश्वर ने 2026-27 के लिए यानी 26 के लिए अपना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दिया है। ठीक है, जहां पे आप देखोगे अगर सीटों की संख्या की बात करेंगे 50 सीट है। इस सेशन में जानेंगे कितनी कट ऑफ जाती है, कितने सीट्स हैं और साथ ही साथ यहाँ का फी स्ट्रक्चर कैसा है, भाई कितना फीस लगता है, हॉस्टल है कि नहीं है, कैंपस कैसा, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले आप सभी को बता दें बच्चे, ये जो व्यू है ना काफी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, जो कि आईआईटी भुवनेश्वर का ही है ना। चलो यहाँ पे बात करेंगे बच्चे, अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको गाइडेंस चाहिए होगी, आप एक स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगी, आपको कोई बैच चाहिए होगा, तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आ चुका है, जहां पे आप कम फीस में बहुत अच्छे तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। जहां पे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, किसी भी कोर्स का आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप यहां पे जुड़ सकते हो टारगेट बैच में। क्लासेस बच्चे आपका एकदम जीरो से स्टार्ट हुई है, एकदम बेसिक से आपकी क्लासेस चल रही है। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड है आप लोग ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आपको डाउनलोड करना है या फिर ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बात करेंगे, यहां पे देखोगे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा आईआईटी भुवनेश्वर का, चूंकि ये जो अपडेट है कल शाम में ही आया, ठीक है, उससे पहले हमने चेक करा था नहीं आया था, है ना। तो फाइनली जो है आप देखोगे बात करा गया है कैंडिडेट, और हाँ ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, अभी देखेंगे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है कि नहीं, है ना, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो अगर बात करते हैं कैंडिडेट मस्ट है, यानी आपका जो 10+2 होना चाहिए कंप्लीट, और साथ ही साथ यहां पे आप देखोगे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, अनरिजर्व कैटेगरी, तो आपके 10+2 में यानी आपके 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो आपका 60% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 55% होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एसी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों का यहाँ पे 50% होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अब सुनो, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन ऑल 7 सब्जेक्ट, यानी आप जब एनसीईटी का एग्जाम दोगे तो आपके 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, है ना, तब जाकर आप यहां पे एलिजिबल रहोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर छोड़ते हो, ठीक है, आप स्किप करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप ईयर के बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं आईआईटी केजीपी के बारे में तो ड्रॉप ईयर के बारे में कोई बात नहीं करता है। एज क्राइटेरिया के अंडर आप आ रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, है ना। देखो कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 2006, यानी आप इसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, है ना। ये अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर वही बात करते हैं प्यारे बच्चों ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों का यहाँ पे 1 अक्टूबर 2003 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो। वही बात करते हैं एसी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों का, तो 1 अक्टूबर 2001 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल हो। चाहे आपने कितने भी साल ड्रॉप लिया है, उससे कोई मतलब आईआईटी भुवनेश्वर को नहीं है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे आपका 3 मेजर सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। अब देखो यहाँ पे बायोलॉजी मेजर नहीं है, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है। बात करते हैं किस तरह से एलिजिबल है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोला गया है कि अगर आप फिजिक्स मेजर लेना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे आप देखोगे एनसीईटी के एग्जाम में, एनसीईटी 2026 में आपका फिजिक्स मेजर होना चाहिए आपके डोमेन सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपने 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए आपका, है ना। उसके साथ आप देखोगे बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। फिर से वही बताओ, सेम टू सेम वही बातें कर दिया जो यहाँ पे आपका दिया गया था। ठीक है, इस तरह से आप फिजिक्स मेजर में एलिजिबल रहोगे, यानी आपका मैथमेटिक्स और आपका फिजिक्स आपके 10+2 में होना चाहिए। आपके एनसीईटी के एग्जाम में आपका यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए। अब देखो एनसीईटी के एग्जाम में अगर मैथमेटिक्स नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हो। आप एनसीईटी के एग्जाम में अगर बायोलॉजी लिए हो लेकिन 12th में आपका पीसीएम भी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है, फिर भी आप एलिजिबल हो। तो ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि आपके एनसीईटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स कंपलसरी है ना। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो चीजों को। अब देखो अगला जो है, अगर आप माइनर फिजिक्स लेते हो, मेजर और माइनर होता है, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 में आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, अगर आप केमिस्ट्री मेजर लेना चाहते हो तो आपके एनसीईटी के एग्जाम में केमिस्ट्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 10+2 के एग्जाम में केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, और अगर माइनर केमिस्ट्री लेना है तो आपको यहाँ पे 10+2 में आपका केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स मेजर का, तो आपके एनसीईटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका डोमेन में। वहीं 10+2 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तब जाकर आप एलिजिबल होगे। अब एक और मेजर है, सॉरी, इकोनॉमिक्स मेजर। अब देखो इकोनॉमिक्स मेजर में पढ़ाई
करने के लिए, स्टडी करने के लिए आप सभी को यहाँ पे मैथमेटिक्स 10+2 में कंपलसरी है, और साथ ही साथ आपके एनसीईटी के एग्जाम में भी आप देखोगे यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। चूंकि बात नहीं किया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी, यानी 10+2 में मैथमेटिक्स है तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। यानी आप देखोगे यहाँ पे माइनर अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है तो आपके यहाँ पे 10+2 में मैथमेटिक्स, यानी अगर आपके एनसीईटी के एग्जाम में बायोलॉजी है तो आप यहाँ से चाहे आपका केमिस्ट्री है, चाहे आपका फिजिक्स है, चाहे बच्चे आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, किसी भी मेजर में आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 10+2 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है, लेकिन एनसीईटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ का एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, डिटेल दिया गया फीस का, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए आपका जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, और ए जो है एसी एसटी वाले बच्चों का है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिटेल में देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि टोटल फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का 37,040 रुपए है। हॉस्टल मेस एडवांस में आपको 27,500 देने होंगे, एक सेमेस्टर की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपको 64,000 आपको लगभग देने होंगे एससी एसटी, सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को। वहीं अगर एससी एसटी वाले बच्चों की बात करेंगे, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बच्चों की बात करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे आपको देना होगा 59,000 के आसपास, है ना। उसके बाद सीट जो एक्सेप्ट करोगे, जैसे आपका बच्चा होता क्या है, लेट्स सीट एक्सेप्ट फी पेड बाय द कैंडिडेट, यानी फर्स्ट टाइम पे जो आप एडमिशन हो रहा होता है उस टाइम पे भी आपको पेमेंट करना होता है 10,000 रुपए, और इनको 5,000 रुपए करना होता है, ठीक है। कुल मिलाकर बच्चे इस तरह का फीस है, आप देख सकते हो इसको। और ये आपका इंस्टीट्यूट का फी आपका अलग दे दिया गया, हॉस्टल का फीस आपका अलग। देखो 27,500 में हॉस्टल और मेस दोनों है भाई, ध्यान रखिएगा। और 27,040 रुपए में आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एकेडमी का फीस है। नेक्स्ट आप इसको डिटेल में देख सकते हो प्यारे बच्चों, है ना। ये आपका डिटेल में बात कर रखा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो फीस है आपका, कासन मनी आपसे 12,000 लिए जाते हैं, 12,000 रुपए लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एलू मनी हो गया, हॉस्टल एडमिशन फीस हो गया 2,500 रुपए, आइडेंटिटी कार्ड का फीस हो गया, एडमिशन फीस हो गया, है ना, ग्रेड कार्ड फीस हो गया, लाइब्रेरी, कुल मिलाकर आपको 8,000 रुपए यहाँ पे देने होते हैं, और 12,000 यहाँ पे आपका हो गया कॉसन मनी का, जो कि आपका रिफंडेबल होता है, रिफंड कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 20,000 आप देख लोगे। आगे बात करेंगे यहाँ पे और भी चीजों को देख सकते हो आप, ठीक है। ट्यूशन फी हो गया आपका 5,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन फी हो गया आपका, यानी 14,650 रुपए यहाँ ले जाएंगे आपको। और आप देखोगे यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का भी आपको यहाँ पे 2,390 रुपए। नेक्स्ट बात करेंगे हॉस्टल मेस एडवांस में, और कुल मिलाकर आप देखोगे यहाँ पे 27,500 मेस का है, ठीक है। यानी आप बच्चे अगर देखोगे तो 27,000 के आसपास ये जो फीस है एकेडमी का है, और 27,000 के आसपास जो फीस है आपका वो बच्चे आपका हॉस्टल का है, हॉस्टल और मेस इंक्लूड करके, और ये जो सेमेस्टर वाइज है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करते हैं ग्रांड टोटल की बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी का, तो 64,540 रुपए आपको देने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। वहीं एससी एसटी वाले बच्चे, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे 59,000 के आसपास देने होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हो सेकेंड सेमेस्टर में आपको कम फीस देना है, 42,000, 64,000 की जगह पर आपको 42,000 देने हैं, ठीक है, 42,000। उसके बाद जो एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे 37,000। ये आपका बच्चे इवेंट सेमेस्टर की बात करता है। अगर वहीं ऑड सेमेस्टर की बात करते हैं, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, तो यहाँ पे आपको 44,000 रुपए और आपको 39,000। इसमें आपका मेस चार्ज भी इंक्लूडेड है, आपका हॉस्टल भी इंक्लूडेड है, आपको अलग से कोई खर्च नहीं करनी है। यानी इतने में आपके बच्चे यहाँ पे बीएससी बीएड हो जाएंगे। तो बहुत कम फीस है भाई, है ना, हॉस्टल से सब है। अब देखो इस तरह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है कि कौन से मेजर में कितने सब्जेक्ट कौन से कैटेगरी में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में देखोगे आपका 12 सीट है, केमिस्ट्री में आपका 12 सीट है, मैथमेटिक्स में 13 सीट है, इकोनॉमिक्स में 13 सीट है, और ये आपका कैटेगरी वाइज दिया गया। और जो यहाँ पे स्टार लगा है वो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब देखो आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, वो बच्चे कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, जैसा कि आपका आईआईटी केजीपी भी यही बोलता है ना, आईआईटी खड़गपुर भी यही बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो और भी चीजें दिया गया, आप पढ़ सकते हो इसको, बाकी सारी चीज आपको बता चुके हैं, कौन कौन से मेजर यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं वो आपको दिया गया है। आगे बात करेंगे बच्चे, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा है, ओबीसी आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, तो कुल मिलाकर बच्चे अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आप यहाँ पे टारगेट बेस में जुड़ सकते हो, मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्लासेस जो है एकदम बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करी जा रही है। और हाँ, इससे बड़ी बात कि बच्चे आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आप सभी को नहीं पता होगा, आप सभी के लिए गुड न्यूज है, ठीक है, कि यहाँ पे 26 फरवरी को, कब जी, 26 फरवरी को शाम को 7 PM पे आप सभी को इसी चैनल पे लाइव आना है। आप सभी के लिए बिग सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। एनसीईटी 2026 में अभी तक जो कुछ भी नहीं हुआ है वो कुछ इस बार होने वाला है। यानी हम लोग बच्चे ऐसा सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे, ठीक है। तो आना कब है, 26 फरवरी को, कितने बजे, तो 7 PM पे। कहां पे आना है, तो इसी चैनल पे आना है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिगेस्ट सरप्राइज होगा बच्चे, है ना, बिगेस्ट सरप्राइज, ठीक है, बिगेस्ट सरप्राइज।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे आइएगा, आप सभी को यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं भाई, है ना। तो याद रखिएगा, डेट आप लोग मेंशन कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, 26 अप्रैल शाम को 7 PM पे मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं जल्दी जल्दी से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे हैं, मात्र 50 डेज बचे हुए हैं और इन्हीं दिनों में आप सभी को कंप्लीट तैयारी करनी है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मिलते हैं सिलेक्शन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।